मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्लास 9th का हम 2.5 का वो एग्जाम्पल नंबर 23 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले देखना कि इसका घात क्या है। इसका घात क्यों में है, तो हम इसको 100 प्लस कितना लिख सकते हैं, 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि होल क्यूब का x प्लस वाई का होल क्यूब का हमारा सूत्र लगाना है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² होता है, सूत्र होता है। ठीक है, एकदम इजी सूत्र है, आप इसको ये रट लेना, याद कर लेना। ये एग्जाम्पल में इसके ऊपर ही सब सवाल आपका लगेगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम चलते हैं, इसमें मान रख देते हैं दोस्तों। x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 100 दे दिया है और y का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया। ठीक है, अब हम इस सूत्र में हम क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। कितना है, x का मान कितना दिया हमने, 100 प्लस y का मान कितना है, 4 का होल क्यूब हो गया बराबर। अब हमारा कितना हो जाएगा, 100 घाते कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 घाते 3 प्लस 3x² है तो 3 लिख लिया, ये सूत्र का है। गुड़े x² मतलब कितना हो गया, 100 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इंटू कितना हो गया, 4 हो गया, फिर प्लस कितना दिया है, 3 इंटू x का मान 100 हो गया, वो y का मान कितना हो गया, इंटू 4 का होल स्क्वायर। इतना दिया हुआ दोस्तों। अब हम चलते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो 100 एक के आगे कितना 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 हो गया, 10 लाख हो गया बराबर। अब ये 4 चौका 16 चौका क्या करेंगे, हमारा 64 हो गया। अब यहाँ पे प्लस इसका गुणा कर लेंगे, 3 चौका 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 गुड़े एक के आगे 4 0 हो जाएगा, 4 0 लिख लिया। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 300 गुड़े कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक के आगे 6 0 है, एक के आगे 6 0 मतलब 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख हो गया। ठीक, अब प्लस कितना लिखेंगे, 64 प्लस कितना लिखेंगे, 12 के आगे 4 0। ठीक है, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, कितना 16 यहाँ कितना हो गया, 4800 हो गया। ठीक, ये 4800 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेते हैं दोस्तों। ऐसे तो हम जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, एक के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फिर कितना दिया है, 64 लिख लिया। फिर कितना दिया है, 12 के आगे 4 0, 1 2 3 4, यहाँ पे 12। ठीक है, फिर कितना दिया है, 4800 दिया है, 1 0 1 0 8, यहाँ पे 4। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोस्तों। जोड़ने के बाद हमारा यहाँ कितना आ गया, 4 6 8 4 2 बराबर 1 1। कितना आ गया, हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 11 2 4 8 6 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्लस वाला तो समझ में आ गया। इसी तरह माइनस वाला भी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने माइनस वाले में आपको सिखाया है कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस सूत्र में हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, तो मैं वो भी सूत्र करके बता रहा हूं, उसके ऊपर ये सवाल दिया है। अब इसको मैं मिटा देता हूं। मिटाने के बाद अब चलते हैं दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल, पहली हो गई। अब ये दूसरी सवाल में क्या दिया दोस्तों, अब हमारा ये दिया हुआ है 999 बराबर। तो हम 1000 में से 1 2 3 में से 1 घटा देंगे तो 9999 हो जाएगा। फिर 999 हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, अर्थात इसमें माइनस का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो हमने आपको सिखाया है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy। ठीक है, 3xy²। ठीक, अब हम चलते हैं, इसमें हमारा क्या दिया है, x का मान कितना दिया हुआ दोस्तों, x का मान हमारा कितना दे दिया है, 1000 दिया है। x का मान 1000 दे दिया है। ठीक है, और y का मान कितना दे दिया है, 1 दिया है। अब हम इस सूत्र में हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, अगर प्लस वाले में रखेंगे तो लिखेंगे, और नहीं तो ये वाला मैंने डायरेक्ट सूत्र ही बता दिया है आपको, इसमें डायरेक्ट आप मान ही रख लेना बराबर, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 का हम क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, एक क्यूब किया, माइनस 1 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा -3 इंटू एक्स का मान कितना दिया है, 100 का 1000 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया है। फिर क्या करेंगे हम, प्लस
3x² है, 3 इंटू कितना लिखेंगे 1000, ठीक है, इंटू y² का मान कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब ये सूत्र में हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हल करते हैं, 1 के आगे कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 0 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस 3 के आगे कितना हो जाएगा 6 0 गुड़े 3 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, फिर प्लस प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, अब 3 के आगे 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 0, ठीक है। अब इतना हो गया। अब ये देख लीजिए, ये और ये प्लस करना है, ठीक है, और ये दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्या पहले प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 के आगे कितना 0 हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे, यहां पे हम जोड़ लेते हैं, यहीं पे डायरेक्ट 0 0 0 3 बराबर, ये कितना हो गया 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 में से 3 गया 0 3 0 0 0 0 0 1 हो गया, मतलब 9 अंक होना चाहिए, 3 3 6 3 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, 3 के आगे 6 0 है, 3 के आगे 1 2 3 4 5 1 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, अब घटा दीजिए। अब हम घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 के आगे 3 3 2 5 4 1 5 3 0 0 0 माइनस 1 कितना 0 2 2 4 1 5 0 1 2 3 4 5 0 फिर 3 बराबर। अब इसको हमको माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 9, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 10 में से 3 गया कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ कितना बचा 9 9 बराबर। हमारा आंसर कितना हो गया 997002999। इस तरह से दोस्तों मैंने सूत्र बता दिया है आपको, ये सूत्र में खाली मान ही रख देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वो सूत्र का प्रयोग ही नहीं करना है प्लस वाले का, कि आप माइनस लिखने में सवाल को गलत कर दे हो। और यहाँ पे खाली एक ही चीज याद रखना कि यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे क्या है माइनस वाई क्यूब है, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है सूत्र में, ये यहाँ पे प्लस है, ये इतना ध्यान रखना। हमारा प्लस वाला सूत्र क्या होता है, अभी मैं उसको आपको समझा देता हूं मैंने क्यों ऐसा सूत्र लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सूत्र क्या था, पहले वाला x प्लस वाई का होल क्यूब था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे सूत्र, यहाँ पे सूत्र ये लिखा था, देख लीजिए आप, हमने क्या लिखा था बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस 3x² वाई प्लस कितना लिखा था 3xy² बराबर। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं याद करने का, वो ट्रिक को आप करके याद करोगे नहीं तो आपको एग्जाम्पल में एक ही सूत्र याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई है, ठीक है, हमने क्या लिखा x क्यूब वाई क्यूब, x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 3 का गुणा कर दिया, इसका वर्ग करके वो ये लिख लेंगे, फिर दूसरे में a इंटू वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा यहाँ पे क्यूब, फिर क्या होगा प्लस 3x² लिखा बराबर पहली संख्या का वर्ग, फिर इंटू 3x लिखा, फिर दूसरी संख्या का वर्ग लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से सूत्र हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में माइनस वाले में आ जाइए, ये आपको किताब में माइनस वाला सूत्र मिलेगा नहीं, ये मैं क्या बोलता हूँ x माइनस y का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy²। इस सूत्र में जो हमारा माइनस वाला सवाल होगा, जैसे मैंने इस तरह सोल्व करके बताया आपको, ये माइनस वाले को डायरेक्ट आप मान रखना विदाउट चिन्ह के साथ प्लस माइनस बराबर, तो आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।